गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मनी पत्नी हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग देकर। इस रीडिंग का टॉपिक गाइस आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। देखने वाली हूं कि ये जो महीना है कैसा रहने वाला है आपके और आपकी फैमिली के लिए, जिनको भी आप प्यार करते हैं उनके लिए। हेल्थ कैसी रहने वाली है एक्चुअली ये मुझे देखना था। सभी को पता है कि टाइम कैसा जा रहा है एंड क्या होता है ना गाइस, जो मेरे पास पर्सनल रीडिंग्स आते हैं और उसमें जो सवाल लोग मुझसे पूछते हैं उसी आधार पर मैं जनरल रीडिंग्स बनाती हूँ। तो अभी जो लोग भी आ रहे हैं वो ये सवाल जरूर पूछते हैं कि हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, और हमारे फैमिली मेंबर्स की या जिनके लिए भी वो जानना चाहते हैं उनके बारे में पूछते हैं कि उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगा कि भाई ये रीडिंग ले सकते हैं तो ये रीडिंग ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, और जो लोग रीडिंग नहीं ले सकते हैं उनका क्या। अगर ये सवाल इन लोगों के मन में है तो इसका मतलब है कि कलेक्टिव एनर्जी है, सभी के मन में वही चीज है, वही बात है कि भाई हेल्थ कैसी रहेगी। सो ये मैं टॉपिक लेकर आई हूं। नहीं पता कि कौन देखेगा कौन नहीं, लेकिन जिनको देखना है वो देख लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसी हेल्थ रहने वाली है आपकी और आपके फैमिली की, और कोई भी दिक्कत अगर नजर आती है तो आपको क्या करने की जरूरत है। हालांकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, बट स्पिरिचुअल लेवल पर जो भी बता सकती हूँ वो मैं बताऊंगी भाई। जिसमें मुझे नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। इसके बाद अगर कोई भी दिक्कत है तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना है, वही आपको देखेंगे, वही आपको बताएंगे। ये रीडिंग देखने के बाद भी जिनके कार्ड्स पॉजिटिव आएंगे और जिनके लिए मैं ये कहूंगी कि हाँ आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है, आपकी फैमिली भी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने वाली है, उनके लिए भी मैं यही कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि रीडिंग देखने के बाद में अपनी केयर ही करना बंद कर दी कि अरे हाँ हम तो स्वस्थ रहेंगे तो हमें अपना योगा करना है, ना हमें अपने डाइट प्लान का कुछ ख्याल रखना है, जैसे मन किया वैसे रहना है, किसी भी वक्त उठना है, किसी भी वक्त सोना है। तो ये मत करना, ठीक है। हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारे एंजल्स हमें बताएंगे, वो इस आधार पर बताएंगे कि अभी आपका रूटीन कैसा है। तो पता चला कि आपने रूटीन ही अपना चेंज कर लिया, क्योंकि एनर्जीज है चेंज होती है, ठीक है। ये नहीं करना है। थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत लगे तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, कंसल्ट करना है। थोड़ा सा भी फीवर है तो जाइएगा, पूछिएगा कि क्या कुछ चल रहा है। जैसे मुझे ही कोल्ड हुआ, मैं गई डॉक्टर के पास और उन्होंने कहा कि इतना कोई कुछ सीरियस नहीं है, हल्का सा कोल्ड है, थोड़ा सा सोर थ्रोट है, ठीक हो जाएगा। तो मैं अपने होम रेमेडीज भी ले रही हूँ। चिंता निकल गई ना कि ठीक है कुछ सीरियस नहीं है, तो अपने होम रेमेडीज ले रही हूँ, धीरे धीरे करके आराम हो रहा है। तो इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कभी ये कुछ हल्का फुल्का होता है, कभी फिर बहुत सीरियस हो सकता है। तो डॉक्टर के पास तो जाना ही जाना है, उसके बाद जैसे वो बताएं वैसे करना है, ठीक है। एंड रीडिंग देखने के बाद भी अगर आपकी अच्छी पॉजिटिव रीडिंग आती है तो खुश हो जाएं, और खुश तो वैसे भी रहें, चाहे स्थिति कैसी भी हो। दुख और सुख ये आते रहते हैं, लेकिन हमें खुश रहना है हर परिस्थिति में। बट हाँ, अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करने लगना कि ठीक है हाँ रीडिंग अच्छी आ रही तो चलो। ओके। और अगर कुछ सीरियस मुझे दिखता है तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। ऑलराइट। सो यहाँ पर कार्ड्स नहीं है, मैं स्टोन्स ले लेती हूँ, यहाँ पर इस बारी रख लेती हूँ, और इनमें से आपको सिलेक्ट करना है एक स्टोन जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, जो कलर सबसे प्यारा लग रहा हो आपको। कुछ देर इन पर मेडिटेट करें और देखें कि कौन सा कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वो आप देख लें, वही स्टोन ले लें। एंड अगर इस तरीके से नहीं करना है तो आप चिट भी बना सकते हो, जैसे नंबर 1 2 3 ऐसा चिट बनाया, जिनको मानते हो उनको प्रे किया और एक चिट उठाया, जो नंबर आया वो रीडिंग आपकी, ठीक है ना। एंड ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपने नंबर 1 उठाया और वो आपसे रेजोनेट नहीं करी, तो आप 2 और 3 भी देख सकते हो, ठीक है ना। कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है, कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं कि आपने अगर 1 चूज किया है वो आपसे रेजोनेट नहीं किया तो आप 2nd और 3rd नहीं देख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तीनों देख सकते हो, जो आपसे रेजोनेट कर जाए वो आपका, ठीक है। जो रेमेडीज आपको बताई जाएंगी आपको ले लेनी है। सो ये करना है। तो आज की रीडिंग हम शुरू करेंगे और देखेंगे भाई क्या आता है, क्या एंजल्स बताते हैं। बाबा के मैसेजेस भी देखूंगी और योगिक पाथ से भी देखूंगी क्या आपके लिए आता है गाइडेंस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला स्टोन चूज किया है, ये स्लेटी कलर का प्यारा प्यारा सा स्टोन,
तो देखते हैं आप और आपके फैमिली मेंबर्स की हेल्थ कैसी रहने वाली है इस महीने, एंड जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं उनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। ठीक है, ज्यादा काम का प्रेशर ना लें आप लोग। मुझे मैसेज मिला तो मैं आपको बताती जा रही हूँ। बहुत ज्यादा काम का सोचकर उदास होकर बैठे रहना, स्ट्रेस में रहना, रात में देर तक जागना, ये सब कुछ ठीक नहीं है आपके लिए। ठीक है, काफी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है सच में ही घर में कुछ लोग हैं जो अभी हेल्थ जिनका अच्छा नहीं चल रहा, और रीजन कहीं ना कहीं यही है कि काम के बारे में बहुत सोचते हैं आप लोग, या फिर आपके घर वाले। हो सकता है आपकी ही हेल्थ अच्छी नहीं है, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, एंजाइटी में रह रहे हैं आप। वो गलत है, अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना, ये नहीं करना है। थोड़ा सरेंडर करना सीखो। मेहनत करना अपना काम है, लेकिन बाद में फिर सरेंडर करना है, क्योंकि होता वही है जो प्रभु चाहते हैं। हाँ, हमें अपना कर्म तो करना ही करना है। ओके, ये नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ, लेकिन फिर इतना ज्यादा सोचना काम के बारे में, करियर के बारे में कि क्या होगा, कैसे होगा, और दिन रात लगे हुए हैं, आराम ही नहीं दे रहे खुद को, तो फिर ये गलत है। जो जब होना है तब होगा। आपसे सिर्फ कर्म करने के लिए कहा जाता है, लेकिन ये करने के लिए नहीं कहा जाता कि दिन रात आप काम करते रहे और अपनी हेल्थ बिगाड़ ले। ठीक है, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज था, लेकिन मैंने दे दिया, डांट लगा दी। देखो, द एम्परर, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही थी, मुझे लग ही रहा था, और देखो यहाँ पर एम्परर का कार्ड आ गया। एम्परर की एनर्जी ऐसी होती है, इतना वर्कोहॉलिक होता है कि अपनी हेल्थ बिगाड़ लेता है। और वही मैं बोल रही थी, शफल कर रही थी, तभी मुझे लग रहा था कि कुछ लोग हैं यहाँ पर ऐसे जो कि ये करते हैं। काम करना अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि आपकी हेल्थ पर असर बैठे। अगर थोड़ा सा भी कुछ फीवर वगैरह है, या कुछ चक्कर आते हैं, हेडेक होता है, कुछ भी हल्का सा भी है ना, इग्नोर मत करो और रेस्ट करने लग जाओ, क्योंकि फिर ये चीजें सीरियस हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, ये नहीं करना है। और अगर घर में कोई और ऐसा कर रहा है, या जिनको आप जानते हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनको भी बोलिएगा कि अच्छी बात है काम करना, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। ओके, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि टाइम ही ऐसा है, तो सभी को अपने करियर की चिंता है। बट बात वही है कि ज्यादा करने से ज्यादा नहीं होगा। आप एक तरफ अगर कर भी लेते हो, जैसे आपने दिन रात काम किया, तो ठीक है, एक तरफ से आप अर्न कर रहे हो, तो दूसरी तरफ वो खर्च होने लग जाएगा आपकी हेल्थ पर, तो क्या फायदा फिर, है ना। तो थोड़ा ख्याल रखो। मैं तो, क्योंकि मुझे मैसेजेस मिल रहे थे, तो मैं बोल रही थी, और यहाँ पर एम्परर का कार्ड आ गया। इतना ज्यादा पॉजिटिव कार्ड नहीं माना जाता है इसे, अगर हेल्थ की रीडिंग में देखे तो। ठीक है, वैसे ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि काफी सारे लोग कहेंगे कि मैम ये तो पॉजिटिव कार्ड है। जो देखते रहते हैं ना, उनको थोड़ा अंदाजा होने लगता है। लेकिन बच्चे, ये बात हो जाती है कि हम किस विषय पर देख रहे हैं, किस विषय पर रीडिंग कर रहे हैं। हेल्थ के लिए अगर हम देखें और एम्परर का कार्ड आए, तो अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, जो हमारा एम्परर होता है उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, तो वो थोड़ा स्ट्रेस में रहता है, काम भी ज्यादा करता है, ओवरनाइट करता है, ये सब कुछ करता है, तो उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं रहती। तो हमेशा अगर एम्परर का कार्ड आपके लिए आता है हेल्थ की रीडिंग में, तो उनको बताया जाता है कि भाई अच्छी बात है काम करना, लेकिन इतना भी नहीं कि आपकी हेल्थ पर असर पड़ जाए। ये हम लोग बोलते हैं। एम्प्रेस का कार्ड आ गया है यहाँ पर। हाँ, ओके, तो आपके लिए ये मैसेज है गाइस कि थोड़ा सा खुद को प्यार करना सीखो। ओके, जो एम्प्रेस की एनर्जी है वो एनर्जी यही बताती है कि थोड़ा सा आपको नर्चरिंग होने की जरूरत है, खुद को प्यार करो। एक मैंने अभी वीडियो डाला था डार्क एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज पर, तो उसमें एक पॉइंट था जो मैंने बोला था कि अगर आप बहुत ज्यादा खुद के लिए सख्त हो जाते हो, स्ट्रिक्ट हो जाते हो, कि आपसे कोई गलती हो गई तो आप खुद को सजा दे रहे हो, पनिश कर रहे हो, ओके, तो खुद को सजा देना बंद करो, खुद को पनिश करना बंद करो, या खुद पर इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां भी लेना बंद करो जिससे कि आपकी हेल्थ पर असर पड़ जाए। खुद को थोड़ा प्यार करना सीखो। ओके, एक बच्चे के जैसे खुद को ट्रीट करो। समय समय की बात हो जाती है, अभी समय ऐसा ही है। अगर आप जानते ही हो, फिजिकली लोग बीमार हो रहे हैं, उससे ज्यादा साइकोलॉजिकली उनको बीमारियां लग रही हैं। ठीक है, उनको लगता है कि थोड़ा सा जुकाम या खांसी हुआ या फिर कोरोना ही है, वो ये सोचने लग जाते हैं कि हम अब नहीं रहेंगे, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपनी बीमारियों से लड़ सकते हैं अगर आपका विल पावर अच्छा है तो।
क्योंकि मैं खुद लड़ी हूँ, खुद बाहर आई हूँ, जब ये चैनल भी नहीं था तब की बात है। तो मुझे पता है कि विल पावर कैसे काम करता है। आपकी इच्छा शक्ति हो तो आप कुछ भी ओवरकम कर सकते हो। तो यहाँ पर वही है, थोड़ा खुद को प्यार दो, थोड़ा स्नेह दो, एंड थोड़ा खुद का ख्याल रखो, थोड़ा एंजॉय करो। इस एनर्जी से बाहर आकर इस एनर्जी में आओ। एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों ही काफी ज्यादा कुछ चीजों में अपोजिट होते हैं। जैसे एम्प्रेस जो है वो बहुत ज्यादा प्यार देती है, माँ है ना, माँ की एनर्जी होती है और इमोशनल होती है। और जो हमारा एम्परर होता है वो काफी प्रैक्टिकल होता है, लॉजिकल होता है। तो इन चीजों पर थोड़ा कम ध्यान देता है, ठीक है ना। खाने पीने की फिक्र करना, आराम करने की फिक्र करना, ये सारे काम एम्प्रेस करती है। और एम्परर क्या करता है, अर्न करना, घर की जिम्मेदारियों को संभालना। मतलब जो घर पर हम देख लो, जो हमारे मॉम एंड डैड हैं उनके अलग अलग काम है भाई, उस हिसाब से वैसे ही देख लो इनको भी। ओके, तो बस यही है कि आपको इस एनर्जी से थोड़ा इस एनर्जी में आना है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपके पेरेंट्स की हेल्थ अच्छी ना चल रही हो, तो आपके लिए जरूरी है कि आप उनको हेल्प करो, ठीक है। उनकी केयर करनी है आपको और उनको थोड़ा समझाना है कि ठीक है, अच्छी बात है, मॉम एंड डैड अच्छा कर रहे हैं, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, बट थोड़ा अपने हेल्थ का भी ख्याल रखो। बच्चे हो तो क्या हुआ, कोई ये कह देना कि बच्चे हैं तो माँ से ही सीखेंगे, तो ऐसा नहीं होता। माँ बच्चे से सीखती है, बच्चे माँ से सीखते हैं, ठीक है। अपने बच्चे डैड से सीखते हैं, डैड बच्चों से सीखते हैं। ये एक्सपीरियंस हम कहीं भी और किसी से भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि छोटा बड़ा कुछ है, ठीक है ना। तो अगर आपको पता है इन चीजों के बारे में, हेल्थ को कैसे अच्छा रखना है, कैसे खुद का ख्याल रखना है, तो आप इनको बोल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि वो तो मॉम एंड डैड हैं तो हम कैसे कहें, या हमारे भैया और भाभी हैं तो हम कैसे कहें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एज का कुछ नहीं होता। आपको नॉलेज ज्यादा है तो आप उनको बोल सकते हो, बता सकते हो, समझा सकते हो, ठीक है ना। और देख लेते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, क्योंकि फैमिली की रीडिंग कर रही हूं मैं। तो अगर आपके हस्बैंड या वाइफ की हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप एक दूसरे का ख्याल रखें, और जो समझदार है यहाँ पर वो दूसरे को समझा दे, ठीक है। आप लोग एक काम करना, मैं आप लोगों को बताऊं, नीम की जो पत्तियां होती है वो कहीं से ले आना। नीम की पत्तियां और तुलसी के पत्ते, ठीक है। नीम के पत्ते और तुलसी के पत्ते, इनको एक पीले रंग के कपड़े में बांध कर तकिए के नीचे रख लेना आप लोग। अगर आप लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर घर में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, या किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ को लेकर, सब कुछ अच्छा है, तब भी नीम के पत्ते और तुलसी के पत्ते कितने भी हो, ऐसा नहीं है कि 4 पत्ते या 5 पत्ते, वैसा नहीं है। पत्ते लेकर आना है जितने मिल जाए, पीले रंग के कपड़े में बांध कर उसको तकिए के नीचे रख लेना, ठीक है। ये आपको करना है। दूसरा ये कि वो करने लग जाओ धूनी, जैसे जो हवन नहीं करते हम घर पर, ठीक है, वो तो आता है ना पैकेट में, वो ऐसे ही मिल जाएगा अमेजोन पर, वो ले आओ, उसका धुआं करने लग जाओ, ठीक है। हवन कर लो, या तो पूजा करते हो तो, अगर पूजा पाठ नहीं करते हो, कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं, तो वो ऐसे ही उसका धुआं करने लग जाए, बहुत अच्छा होगा। कपूर और अलग से डाल लेना, वैसे उसमें पड़ा रहता है, जो हवन आता है ना, मिक्सचर आता है ना जो, तो उसमें पड़ा रहता है, लेकिन फिर भी आप लोग अलग से डाल लेना, इतना कर लेना आप लोग, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो अगर आप लोगों का डाइट प्लान नहीं बना है तो डाइट प्लान बनवा लो। अगर बना है तो अच्छी बात है, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि काफी सारे लोगों का यहाँ पर बना है, क्योंकि फिर ये जस्टिस नहीं आता, ठीक है। तो आप लोग ना अपना डाइट प्लान सेट करवाओ, डाइटिशियन से मिलो और उनको बोलो कि हम क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे अपना जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाएं, और हमें इस दौरान क्या अभी क्या खाना चाहिए, अभी क्या खाना पीना चाहिए, ठीक है। अगर आप खुद एक डाइटिशियन हो तो अच्छी बात है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। खुद एक डॉक्टर हो तो अच्छी बात है, आपको पता ही होगा। और अगर नहीं हो तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अपना थोड़ा ज्यादा ख्याल रखो, ठीक है ना, ये कहूंगी।
डाइट प्लान वगैरह बनवा लो, अपना सेट कर लो। ऐसे नहीं करना कि गूगल से देख लिया, यूट्यूब से देख लिया कि ये खाने को बता रहे हैं, वो खा लिया। अच्छी बात है, वो भी खाओ पियो, क्योंकि जो यूट्यूब पर और गूगल पर बताया जा रहा है भाई अच्छा ही बताया जा रहा है, कुछ गलत थोड़ी ना बता देंगे आपको। और इतना तो हम सभी को नॉलेज होती है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सभी को पता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि एक अच्छे डाइटिशियन से मिलो और अपना ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का, सबका, और पूरा दिन हमें क्या खाना पीना है वो सब कुछ पूछ लो तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि मेजर गाना आ रहे हैं हेल्थ की रीडिंग के लिए। ठीक है, तो थोड़ा ख्याल रखो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा काम से रेस्ट ले लो। ठीक है, काम करो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा रेस्ट ले लो। और यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो जिन लोगों को आप पसंद करते हैं उनसे थोड़ा बातचीत करो। ओके, अगर कोई ऐसा नहीं है जिससे आप बात कर सकते हैं तो बेहतर होगा डायरी में लिखने लग जाओ। अगर किसी तरीके का कोई स्ट्रेस है आपको तो डायरी में लिख लिया, एक पेज पर लिख लिया, पेज पे लिखने के बाद उसको जला दिया, ये करो। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि स्ट्रेस है, कुछ काम को लेकर है, अगर हो सकता है कोई लोन वगैरह हो आप पर, किसी तरीके का कुछ लेन देन है यहाँ पर, तो उसको लेकर हो सकता है। काम को लेकर कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हैं आप, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है, अभी देखो यहाँ पर कैसी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है रिसेंटली आपकी जॉब लगी हो, 1 महीना हो गया हो, लेकिन उस जॉब में उतना आपको नहीं मिल रहा जितना कि आपको मिलना चाहिए। इस बात से थोड़े से आप परेशान हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि शायद जॉब चली गई है, किसी नई जॉब की वजह से आपने पुरानी छोड़ दी और अब ना नई है ना पुरानी है, कुछ इस तरीके का कुछ चल रहा है। बताइएगा आप लोग मुझे कमेंट में। ठीक है, जिसकी वजह से देखिए आप सो नहीं पा रहे, स्ट्रेस में हैं, और ये एनर्जी अच्छी नहीं है आपके लिए। ठीक है ना, हो ना हो यहाँ पर काम को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया जा रहा है, और वही एनर्जी मुझे फील ही हुई थी जब मैं शफल कर रही थी कार्ड्स। मैं आपसे कहूंगी कि कुछ चीजें, वही कहूंगी कि कुछ कभी कभी क्या होता है, हमें सरेंडर कर देना चाहिए। ठीक है, ज्यादा चिंता मत करो, समय के साथ में चीजें ठीक हो जाएंगी। और वैसे भी सभी का समय ऐसा ही चल रहा है, हम सभी जानते हैं। तो लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या आता है। भाई ऐसा है कि ये उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो फिर समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ। ओके, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर परेशान हो, शादी को लेकर परेशान हो, किसी से रिकंसिलिएशन चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अरेंज मैरिजेस के रिश्ते आ रहे हों और अभी आप करने में इंटरेस्टेड नहीं है, शादी किसी का वेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है। ओके, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि भाई इस एंजाइटी से, वही है कि एंजाइटी से दूर रहो, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। आप कुछ कर ही सकते हो बस, है ना, उपाय कर लिया और सरेंडर कर दिया। आपकी टेंशन लेने से आपकी हेल्थ पर ही असर पड़ेगा, उससे ज्यादा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलेगा कुछ, मुझे बताओ भाई, मिलता हो तो मैं फिर और लोगों को बताऊं। ओके, सो कुछ और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। देखो, मैं पहले तो क्लियर कर दूं कि बहुत पॉजिटिव कार्ड्स नहीं है। अगर हेल्थ की रीडिंग हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो कार्ड्स आपको हमेशा पॉजिटिव लगते हैं और पॉजिटिव होते भी है, हेल्थ की रीडिंग में उनको इतना पॉजिटिव नहीं मानते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं और जो एनर्जी है वो ऐसी ही है कि अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। थोड़ा एंजाइटी कम लें, थोड़ा करियर को लेकर भी अगर परेशान है तो ज्यादा ना सोचिए, अपनी मेहनत करें, प्रार्थना करें और सरेंडर कर दें तो अच्छा होगा। नहीं तो प्रॉब्लम थोड़ी सी लग रही है मुझे। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है मैंने वैसे आपको बता दिया है कि तकिए के नीचे क्या रखना है, धुआं करना है। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। ओके, मेरे कार्ड बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, ये कार्ड्स नहीं निकलते हैं। ओके, और देख लेते हैं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या है, क्योंकि साईं बाबा के डिवोटी आते हैं भाई मेरी रीडिंग्स देखने के लिए, तो उनके लिए देखना चाहूंगी क्या कार्ड है यहाँ पे। शेल्फ लाइफ, किसी तरीके का डर है किसी कनेक्शन को लेकर, कि कहीं वो खत्म ना हो जाए, या फिर अपने करियर को लेकर कि ये करियर कहीं जो मैंने बनाया खत्म ना हो जाए, ये जॉब ना चली जाए, बिजनेस जो चल रहा है वो ना बंद हो जाए।
कुछ भी खत्म होने का डर, ठीक है। तो आपसे मैं कहूंगी कि किसी भी तरीके का डर है तो निकाल दो। हारमनी का कार्ड है यहाँ पर बाबा की तरफ से, और ये जो कार्ड है, ये कार्ड भी बताता है कि आपको थोड़ा सा खुद के साथ में अच्छा होने की जरूरत है। ओके, खुद को अच्छे से ट्रीट करो, खुद थोड़ा सेल्फ लव करो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं चिंताओं में इतने ज्यादा खो जाते हैं, इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं या तो आप पर, लेकिन जो भी है उसकी वजह से खुद को प्रताड़ित मत करो, ये कहूंगी, ठीक है। क्योंकि जब आप ये चिंताएं लेते हो, आप भूल जाते हो कि आप खुद को तकलीफ दे रहे हो, खुद के शरीर को, खुद की आत्मा को, और इसका हक तो आपको भी नहीं है, क्योंकि आपको ऊपर वाले ने बनाया है और आप उनकी अमानत हो, ठीक है। तो आपको खुद को अच्छा रखना है, सुरक्षित रखना है, खुद को प्यार करना है, क्योंकि अगर आप दूसरों को दुख देते हो तो आप गलत करते हो, और खुद को दुख देते हो तो और भी ज्यादा गलत करते हो, ठीक है। ये नहीं करना है, पाप है ये अगर आप मानते हैं इन सारी चीजों में तो। और अगर इन सारी चीजों में नहीं मानते हैं, अगर दूसरी तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं दूसरी तरीके से समझा दूंगी कि भाई खुद को पहले प्यार करो। जब खुद ही स्वस्थ और तंदुरुस्त नहीं रहोगे तो ये जो अपने करियर के लिए इतने परेशान हो रहे हो, पैसे के लिए इतने परेशान हो रहे हो, क्या करोगे उसका, है ना। किसी के साथ में यूनियन में आना चाहते हो, अगर आपकी ही हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो यूनियन में जब आओगे भी तो क्या आनंद भोग पाओगे, कुछ भी नहीं होगा, है ना। करियर को लेकर परेशान हो तो अच्छी बात है, जानती हूं, क्योंकि भाई पेट है, खाएंगे तो है ही, शरीर है, कपड़े तो डालेंगे, तो उसके उपाय निकालो, लेकिन एंजाइटी मत लो, ये कह रही हूं। हरे कृष्णा हरे रामा ये वाला मंत्र चैंट करो, इससे काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और जो मैंने उपाय बताए हैं वो आपको करने हैं, ठीक है। ये करना है, इतना करोगे हेल्दी रहोगे, ठीक है। सबसे पहले हेल्थ है अपनी, उसके बाद कुछ और है। योर बॉडी इज योर टेम्पल, तो सबसे पहले उसकी देखभाल करनी है, ठीक है। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अपना ख्याल रखें। फिर से आऊंगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला स्टोन चूज किया है, ये पिंक पिंक सा स्टोन, तो देखते हैं कि कैसी रहेगी आपकी हेल्थ इस महीने, और जिनको आप प्यार करते हैं उनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं। Page of Wands, Three of Pentacles, okay, Emperor, Ace of Wands, the Moon, okay। सो हमारी जो व्यूअर्स हैं उनका तो मुझे हेल्थ में कोई इशू नहीं लग रहा, क्योंकि बड़े प्लेफुल एनर्जी में रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, अपने फ्रेंड से खुश रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। लेकिन हाँ, घर में हो सकता है आपकी मॉम या आपके डैड या फिर जो भी आपसे बड़े हैं उनको लेकर थोड़ा सा मुझे लग रहा है, उनका थोड़ा ख्याल रखें, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके घर वालों की तबीयत अभी ठीक ना रही हो, कुछ महीने 2-3 महीने पहले, लेकिन अभी ठीक है, बट वापस से इसलिए देख रहे हैं कि फिर से तो कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। ये भी पॉसिबल है, क्योंकि कुछ जो एनर्जी है, जो कार्ड्स है वो पास्ट की एनर्जी भी बता रहे हैं, तो पॉसिबल है कि काफी ज्यादा आपने मेहनत किया, अपने मॉम डैड और सभी की सेवा करी, उनको सुरक्षित भी कर लिया है, लेकिन फिर भी थोड़े से चिंतित हैं, तो ये वीडियो देख रहे हैं कि कहीं वापस से तो वही दिक्कत नहीं आ जाएगी जो कि थी। यहाँ पर भी एम्प्रेस का कार्ड है, और जो स्टोन 1 जिन्होंने चूज किया था वहां पर भी कुछ कुछ कार्ड्स यही थे, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं।
आई फील कि जो हमारे व्यूअर्स हैं काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं खुद को हेल्दी रखने के लिए, और घर वालों को भी योगा वगैरह के बारे में बताते रहते हैं, मेडिटेशन के बारे में बताते रहते हैं कि भाई मेडिटेशन करो, अगर मेडिटेशन करते हो तो हम अंदर से मजबूत होते हैं, और ये जो अभी जैसे हालात हैं उनसे हम लड़ पा सकते हैं। कुछ इस तरीके की चीजें आई थिंक बताते रहते हैं, जैसे मैं शिक्षा देती हूँ वैसे। और हो सकता है घर में लोग ये भी कहते हो कि अरे इतनी छोटी सी है या इतना छोटा सा है, और बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी करता है या करती है। ये चीजें मैं देख पा रही हूँ। आई फील कि यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो शायद स्टार सीड हो सकते हैं, और लोगों को हील करना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जो स्टार सीड्स होते हैं उनका एक्चुअली वो आते ही इस दुनिया में इसीलिए हैं ताकि वो लोगों को हील करें, तो उनको वो चीज अच्छी लगेगी ही। जब तक उनको पता नहीं होता कि ये क्या है तब तक तो कोई बात नहीं। जब उनको समझ आता है कि अरे ये पर्पस ही है उनकी लाइफ का, सोल पर्पस ही यही है कि वो दूसरों को हील करें, तो वो उसको एंजॉय करने लगते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों को हील करना, उनको समझाना, बताना, पढ़ाना। और जैसे कि मुझे लगता है कि जो लोग मुझसे कनेक्ट हों, हील होकर ही जाएं, किसी ना किसी तरीके का सुधार हो उनकी जिंदगी में, तो हर एक स्टार सीड को वही लगता है। काफी कुछ आपने भी अपनी लाइफ में झेला है और उससे बाहर आए हैं, बड़ी मजबूती के साथ आपने खुद को खड़ा कर रखा है, और दूसरों को भी वही बताते हैं, दूसरों को भी हिम्मत देते हैं। मुझे लग रहा है काफी सारे लोगों का ऐसा है कि हो सकता है घर वालों की हेल्थ अच्छी ना रही हो और आपने ही हिम्मत दे देकर उनको ठीक किया, और अभी भी आप इसीलिए ये रीडिंग देख रहे हैं क्योंकि आपको मेरी रीडिंग देखना अच्छा लगता है। सबसे पहला रीजन तो मुझे ये लग रहा है क्योंकि सबसे पहले पेज ऑफ वॉन्ड्स आया, तो हो सकता है आपको लगता हो कि हाँ चलो दी की बातें सुनकर आते हैं। दूसरा ये कि थोड़े से बहुत चिंतित नहीं है आप, लेकिन हाँ थोड़ा सा वो रहता है ना कि कुछ अगर होना है तो मुझे पता चल जाए तो ठीक, तो मैं कर ही लूंगी या कर ही लूंगा, लेकिन ठीक है जानकारी के लिए। तो देखो आगे कुछ मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, हालांकि यहाँ पर एम्परर एंड एम्प्रेस के कार्ड्स हैं, बट जैसे कि पाइल 1 में, स्टोन 1 में जो मुझे लगा था कि हाँ कुछ सीरियस हो सकता है अगर ख्याल ना रखा गया, यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि आप यहाँ पर हो और मुझे ऐसे लगता है कि आपके घर में और भी जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंट्यूटिव हैं या फिर मेडिटेशन वगैरह में काफी विश्वास रखते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। आप लोग मेहनत कर भी रहे हो खुद को हेल्दी रखने के लिए, और मैं कहूंगी कि करते रहो। कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं जिससे आप खुश रहें। आपको ये पता है कि अगर आप खुश रहते हैं तो आप अपनी हेल्थ को सुधार पाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही बात कि साइकोलॉजिकली अगर आप खुद को मजबूत बनाए रखते हैं तो कुछ भी आपको हार्म नहीं पहुंचा पाएगा। सो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो हो सकता है कोई योगा सेंटर, अभी योगा सेंटर तो क्या है ऑनलाइन हो सकता है आपने ज्वाइन किया हो, या मेडिटेशन करने लग गए हो, योगा वगैरह में काफी ज्यादा ध्यान आपका लग गया हो। सो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर नहीं करते हैं तो करने लग जाए। आपसे कहूंगी योगा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और कोई रेमेडी यहाँ पर आपको नहीं लेनी है, सिर्फ योगा करें, अनुलोम विलोम और कपाल भाती जो भी है ये सब कुछ आपने करना है, क्योंकि जो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है वो यही इन्हीं चीजों के बारे में बात करता है। तो अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ईश्वर आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। लेकिन हाँ ये रूटीन आपको नहीं तोड़ना है, योगा करना ही करना है। जजमेंट आई फील कि हुआ है कुछ, यहाँ पर हो चुका है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सॉरी टू से, लेकिन लग रहा है कि शायद कोई चला गया हो, बट उसके बाद भी आपने हिम्मत बांध कर रखी और आपको ये लग रहा है कि ठीक है जो लोग हैं उनको मैं सुरक्षित रखूंगी या रखूंगा, मेहनत करूंगी या करूंगा, जो भी है जैसे भी आपसे रेजोनेट करे। कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड आप फील कर रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको लग रहा है कि जो लोग हैं साथ वो ईश्वर की दया से मेरे साथ हैं और मैं उसके लिए थैंक्स बोलती हूँ, इस तरीके से वर्ड्स आप कहते होंगे। जो नहीं है उनकी भाई याद भी आती है, और भाई मुझे पता है कैसा लगता है, आई नो, सब झेल चुकी हूँ। तो कोई नहीं, वो जहां भी हैं अच्छे हैं और हम सबसे कहीं ज्यादा खुश हैं, आप ये समझ लो, ठीक है। उनकी जो दुनिया है वो हमसे कहीं ज्यादा अच्छी है। अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो उनके लिए बोल रही हूँ, ठीक है ना। वो हमसे ज्यादा सुकून में है, चैन में है। हम यहाँ बहुत स्ट्रगल करते हैं, हम बहुत कुछ झेलते हैं,
लेकिन वो जहां पर है वहां पर वो सुकून से हैं, ये मानकर चलो, जानकर चलो, ठीक है ना। क्योंकि जिनके पास वो गए हैं हम सभी जानते हैं कि उनकी दुनिया कैसी है। ओके, सो वहां पर उनके लिए ये मत सोचना कि पता नहीं कहाँ हैं, कैसे हैं। और काफी लोग बातें करते हैं ना कि नहीं अभी यही हैं, नहीं गए होंगे ईश्वर के पास, इतने दिन यहीं रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ईश्वर की शरण में गए हैं और खुश हैं, और यही नियम होता है। यहाँ रहते हैं या फिर वहां रहते हैं, बीच का कुछ नहीं होता, ठीक है। ना सोचने की जरूरत है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, इसका मतलब है कि ईश्वर उनकी देखभाल कर रहे हैं, और आपसे भी यही कह रहे हैं कि आप अपनी देखभाल करो और ज्यादा आपको ओवरथिंक नहीं करना है। ऑलराइट, यस, क्योंकि मुझे ये फ्यूचर का लग ही नहीं रहा, ये कार्ड्स मुझे फ्यूचर के लिए नहीं लग रहे, ये पास्ट की ही एनर्जी है, और वो मुझे पहले ही लगी थी। वही आ रहे हैं कार्ड्स। हो सकता है इस बात को लेकर चिंतित हो कि अब और लोगों के ऊपर तो कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है, लेकिन आप लोगों से मैं वही कहूंगी कि योगा करते रहो, वो थोड़ा अच्छा रहेगा। महामृत्युंजय जाप आपको करना है, कैसे करना है वो बता देती हूँ। जब आप नहाने जाते हैं, शॉवर लेते हैं तो बात अलग है, ठीक है। जैसे शॉवर ले रहे हो वैसे चैंट करते रहो मंत्र। अगर आप बकेट लेते हो, बकेट एंड मग, उसके साथ में नहाते हो, तो मग में पानी लेने के बाद में आपको महामृत्युंजय जाप, महामृत्युंजय मंत्र जो है वो बोलना है। बोलने के बाद में वो पानी अपने सिर से डाल लेना है, ठीक है। ये करना है, सिर से नहीं डाल सकते हो तो कंधे से डालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आप करने लग जाओ। योगा तो करना ही करना है, ये और करना है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और टेंशन मत लो, सब परफेक्ट है। कुछ होता तो मैं बता देती। देखो स्टोन 1 में मैंने बोला था कि भले ही आपको बुरा लगे, लेकिन जो सच है वो है। मैं बताऊंगी कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है, इशू हो सकता है, अपना ख्याल रखें। यहाँ नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि अगर आप चिंतित हैं तो उसके लिए ये करने लग जाओ, तो थोड़ा सा भी जो डर है वो निकल जाएगा मन से। ओके, हेरोफेंट कुछ नहीं है, सब अच्छा है, ठीक है ना। मॉम डैड का और जो घर में बड़े हैं उनका थोड़ा ज्यादा ख्याल रख लेना, इतना कर लेना। उनको बोल दो कि आप लोग बैठकर अनुलोम विलोम करते रहो, उतना काफी है, ठीक है ना। ओके, एक कार्ड और देखती हूँ मैं, बाबा की तरफ से क्या आता है आपके लिए। सैडनेस एंड ग्लैडनेस। ओके, सो कोई ना कोई लाइफ पर्पस जरूर आपको मिला है या फिर मिलने वाला है गाइस, और ये जो सैडनेस एंड ग्लैडनेस है ये उसी का हिस्सा है। कुछ खुशियां हैं, कुछ गम हैं, ये आ चुके हैं, या फिर इन फ्यूचर भी आपको कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, मतलब कुछ मिले और कुछ जाए। तो ये बस इसलिए है क्योंकि आपको आपका सोल पर्पस मिले, और जो भी आपका धर्म है उसको आप पूरा करो, ठीक है। हालांकि आप वहां पर पहुंच चुके हैं, ये जो कार्ड्स आए हैं वो तो यही बता रहे हैं कि जहां पर आपको जाना था वहां पर आप जा चुके हो, पहुंच चुके हो। अब आगे आपको अपनी ड्यूटी करनी है, ठीक है। और जो जैसा है उसको स्वीकारना है और खुश रहना है। समझना है कि जो हुआ उसके पीछे कोई ना कोई रीजन था। ऐसा नहीं था कि आपकी किस्मत खराब थी या फिर आपको ऊपर वाला प्यार नहीं करता, नहीं। आपको इस दुनिया में भेजा ही गया है, ये सब कुछ पहले से प्लान करते हुए, ठीक है। ये पहले से ही उनकी प्लानिंग थी कि आप जाओगे और ये सब कुछ होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया या नहीं किया उसकी वजह से हुआ, नहीं। जो भी अभी हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो होना था, क्योंकि आपको अपना लाइफ पर्पस मिलना था और आपको उस पर काम करना था, ठीक है। आपको अभी बहुत कुछ करना है इस दुनिया के लिए, देश के लिए। सो आप करिए, उस पर फोकस करिए और ज्यादा दुखी ना हो, ठीक है। सब कुछ अच्छा है, कुछ होता है ऐसा गलत तो मैं आपको बता देती। आपको जो करना है वो मैंने आपको बता दिया है, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है ना, डोंट वरी। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलें इस चैनल को। अपना ख्याल रखिए, मैं फिर से आऊंगी एक नया वीडियो लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला स्टोन सिलेक्ट किया है, व्हाइट स्टोन, तो चलिए देखते हैं आप और आपके घर वालों की, और जिनको भी आप प्यार करते हो उनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है इस महीने।
एंड गाइज कुछ भी थोड़ी बहुत आवाज आपको लग रही हो पीछे से तो प्लीज उसको इग्नोर करें, ये होता रहता है, घर है भाई। मैं कितना कंट्रोल करूंगी। तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए कार्ड्स में, कैसी हेल्थ रहने वाली है आपकी। भाई यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद मेडिकल फील्ड से हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं। कोई नहीं, देखो देखो। चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यस, जैसे कि मैंने कहा कि कोई मेडिकल फील्ड से जरूर है, तो यहाँ पर है, कार्ड ही आ गया। आपको पता भी है कि कैसे खुद का ख्याल रखना है, आप रख भी रहे हो, खुद का भी रख रहे हो, औरों का भी कर रहे हो, ये मैं देख रही हूँ। लेकिन हाँ, स्ट्रेस में तो है, एंजाइटी में तो है आप। भाई अभी जो मेडिकल फील्ड में है उनके पास और भी कई सारे काम हैं, उनकी तो ड्यूटी लग जाती है, वो भी एक रीजन है। दूसरों का ख्याल रखते हैं, खुद का भी रखते हैं, और रेस्ट लेने का टाइम नहीं मिलता। समझती हूँ आप लोग भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं इस टाइम, क्या ही कहूँ मैं। और ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है खुद को सेफ रखना जब आप हर वक्त मरीजों से घिरे हुए हैं। अगर आप हैं मेडिकल फील्ड से, उनको बोल रही हूँ, जो नहीं है उनके लिए ये कहूंगी कि हाँ, अपना ख्याल तो आप अच्छे से रख रहे हो, आपको ये भी पता है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, बट फिर भी एंजाइटी का कार्ड है यहाँ पर। क्यों है भाई? अगर आप मेडिकल फील्ड से नहीं हैं तो उनके लिए मैं कहूंगी, जो मेडिकल फील्ड से हैं उनके लिए तो ठीक है, समझ आ रहा है एंजाइटी का रीजन क्या है। लेकिन जो नहीं है उनसे तो मैं यही कहूंगी कि भाई चैन से सोया करो रात में, क्या दिक्कत है। यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप का है कोई इशू। पेज ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है। ऑप्शंस हैं आपके पास काफी सारे, लेकिन आपको कोई पसंद नहीं आ रहा। कोई एक है जो आपको पसंद आता है, तो उसकी तरफ से कुछ होता नहीं। अगर होता है तो भी कुछ दिनों के लिए आया गया, ये होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स के साथ में एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया। तो वो श्योर यहाँ पर यही एक रीजन है एंजाइटी का। बहुत मारूंगी, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, ठीक है। प्रयास करो, अपना इनर वर्क करो, लेकिन इन चीजों को इतना हावी मत होने दो खुद पर कि हेल्थ पर असर पड़े। ओके, ये नहीं करना है, गंदी बात। वही कह रही थी ना मैं, इन एंड आउट होता रहता है कोई। हाँ, तो कुछ आपके साथ ऐसा होता है कि जो भी आप चाहते हो, जिसके लिए भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, किसी के लिए तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, अब चाहे आपका करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, ठीक है, कुछ तो है। और आपको लगता है कि विक्ट्री मिलने वाली है, डिवाइन टाइमिंग आने वाली है, वैसे ही कुछ ऐसा हो जाता है जिससे चीजें चेंज हो जाती है। तो उस वजह से थोड़ा एंजाइटी में हो आप। जैसे अगर आप रिलेशनशिप को लेकर परेशान हो, अपने किसी कनेक्शन को लेकर परेशान हो, तो जब आपको लगता है कि हाँ डिवाइन टाइमिंग पास में ही है, जैसे आपको बताया गया कि अप्रैल में डिवाइन टाइमिंग थी या फिर भाई मई में डिवाइन टाइमिंग थी, तो आपको लगता है कि ठीक है अब यूनियन होने वाला है, तो वैसे ही कुछ ऐसा होता है कि चीजें टर्न हो जाती हैं और वापस से वहीं पर आ जाती हैं जहां से शुरू हुई थी, कुछ ऐसा होता है। या फिर करियर को लेकर देखें तो वहां पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी मेहनत आप करते हैं उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता, मिलने वाला होता है और मिलते मिलते पीछे चीजें पलट जाती है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। आपकी विशेष पूरी भी होती हैं, लेकिन जब आप चाह रहे होते हैं तब नहीं होता, या तो लेट होगा या फिर बहुत जल्दी हो जाएगा जब आप तैयार ही नहीं होते। जैसे अचानक से किसी ने आपको प्रपोज कर दिया, एक ऐसे लड़के ने आपको प्रपोज कर दिया, लड़की ने आपको प्रपोज कर दिया जो सच में आप चाहते थे कि ऐसा पार्टनर होना चाहिए, लेकिन उस वक्त आप प्रिपेयर नहीं होते तो आप ना बोल देते हो। कोई जॉब अगर आया तो उस वक्त आपको रियलाइज ही नहीं होता कि यही जॉब मुझे चाहिए थी, और जब वो ऑफर आता है तो आप ना बोल देते हो। बाद में आपको लगता है अरे ये क्या हुआ, ये तो मुझे चाहिए थी, और फिर जब पाने का प्रयास करते हो तो फिर मेहनत करनी पड़ जाती है और फिर मिलता नहीं, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ओके, तो हेल्थ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ को लेकर कोई खास इशू मुझे नजर नहीं आ रहे।
अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि हेल्थ की रीडिंग मैं कर रही थी। लेकिन हाँ, ये थोड़ा जो एंजाइटी में हो इससे बाहर निकलो, ठीक है। योगा करो, बेहतर होगा। कुछ हेडेक वगैरह हो सकता है, कुछ हो सकता है कि ओके सो कुछ लोगों को हो सकता है लीवर वगैरह का प्रॉब्लम हो, लीवर में, मुझे नहीं पता। आप मेडिकल फील्ड से हो, आपको पता होगा भाई। लेकिन मुझे लग रहा है कुछ है दिक्कत यहाँ पर, मतलब कुछ बेचैनी सी हो सकती है। अब बेचैनी का कारण कुछ भी हो, नहीं पता। जो मैसेज मिला वो मैंने दे दिया। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, जो मुझे दिखता है मैं बोल देती हूँ। सो आपसे कहूंगी कि आप थोड़ा योगा करो, ठीक है। योगा पर थोड़ा ज्यादा फोकस करो। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या करना है, तो ऑनलाइन तो आजकल आई थिंक काफी लोग हैं जो योगा करवा रहे हैं, तो वो ज्वाइन कर लो। उसमें क्या है, टाइमिंग बन जाती है। वैसे क्या है, थोड़ा आलस हो जाता है कि आज ठीक है कर लेंगे, फिर अभी सोचा कि सुबह करेंगे, सुबह लेट उठे, फिर सोचा कि ठीक है शाम को करेंगे, शाम को फिर आलस सा आ गया, फिर उसको कैंसिल कर दिया। तो अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन कर लेते हो तो उसमें नियम बन जाता है कि भाई सामने वाला जब आपकी क्लास शुरू हुई तो आपको बैठना ही पड़ेगा, फिर आपका मन करे ना करे। तो वो मैं आपसे कहूंगी कि वो कर लो, क्योंकि करियर को लेकर मुझे कोई खास ऐसी दिक्कत नजर नहीं आ रही। आपका ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, नहीं चल रहा है तो चलने लग जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़े एंजाइटी में आप हैं, और उसका रीजन मुझे यही लग रहा है कि या तो आपका रिलेशनशिप है, करियर का हो सकता है, बहुत ही कम लोगों का, करियर का ज्यादा नहीं दिख रहा मुझे इस पाइल में, ठीक है। रिलेशनशिप का लग रहा है, और एक बैलेंस नहीं बना पा रहे आप अपने और अपनी फैमिली के बीच में। मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपकी फैमिली से आपकी नहीं बनती, मतलब आपके मॉम से या डैड से या भाई बहनों से ना बनती हो, तो वो एक रीजन रहता हो जिसकी वजह से आपको एंजाइटी होती है। एंजाइटी है यहाँ। हार्ट चक्रा और रूट चक्रा, इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस किया करो जब मेडिटेशन करो, ठीक है। एंड मैंने एक नेगेटिव थॉट्स को लेकर वीडियो बनाया है, तो वो जाकर देखो, हो सकता है वहां से कुछ पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें कि अगर ऐसा कुछ है तो आपको क्या करना है, ठीक है। हार्ट चक्रा एंड रूट चक्रा, ये तो आपको करना ही करना है। और इसके अलावा अगर कुछ वहां से रेजोनेट हो जाता है तो जो मैंने उपाय बताए हैं वो करने हैं। हेल्थ को वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ एंजाइटी में मत रहो। वैसे परफेक्ट है, आप खुद का ख्याल भी रखते हो, मैं देख रही हूँ, और खुद का क्या दूसरों का भी रखते हो। मुझे ऐसे लगता है कि लोगों को अच्छे से समझाते हो, बताते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन खुद तो एंजाइटी में हो, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, ओके। वैसे सब परफेक्ट है, आपका भी, आपके घर में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब बढ़िया है। लेकिन हाँ, योगा सभी को बोलो, आप भी करो और सभी को बोलो, मॉम डैड भाई बहन जो भी हैं घर में, जॉइंट फैमिली है तो जितने भी लोग हैं सबको बोलो कि भाई योगा करो आप लोग। मून लगता है मुझे शायद आपकी मॉम से आपकी नहीं बनती, वही लग रहा था मुझे, है कुछ यहाँ पर, बस यही कुछ दिक्कत है, इससे थोड़ा दूर रहो, ठीक है। अगर ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहस होती है, तो बेहतर होगा कि जगह छोड़ दो। ज्यादा बहस वहस करने की जरूरत नहीं है, उससे अपना ही हेल्थ खराब होगा, खुद की नींद उड़ जाती है, बस ये है। दूसरे का क्या हो रहा है नहीं पता और फाइट करनी भी नहीं है, क्या फायदा है। कोई आपसे कुछ कहे, आप दुखी हो जाओ, फिर आप दूसरे से कुछ कह दो, वो दुखी हो जाए, क्या फायदा है। जगह ही छोड़ दो, कुछ ऐसा करने लग जाओ जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, अच्छा लगे, है ना। उनको बोल दो भाई आप करो जो आपको ठीक लगता हो। बुद्धा, यस, मेडिटेशन करो आप लोग, ठीक है। और थोड़ा हो सकता है आपके मन में काफी सारे सवाल रहते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, या मेरे घर में क्यों नहीं बनती, या मेरी माँ क्यों नहीं समझती, या मेरे डैड क्यों नहीं समझते, भाई बहन क्यों नहीं समझते, फ्रेंड्स क्यों नहीं समझते। तो इस तरीके के सवाल रहते हो आपके मन में, तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई थोड़ा मेडिटेशन करो और अपने बारे में जानने की कोशिश करो, अपनी सोल सर्चिंग करो और अपने में खुश रहो। हमारे जो बुद्धा थे वो कैसे थे, उनको ना उनसे जब आप कोई भी सवाल पूछने आता था, कोई प्रश्न उनसे पूछने आता था, उसका बड़ा ही तसल्ली से जवाब देते थे, और चाहे वो 4 बातें सुना ही क्यों ना दे, उनको कोई असर नहीं है, क्योंकि उनको सत्य पता था कि सत्य क्या है। सत्य आप भी ढूंढो कि क्या है। अगर आपसे कोई कह देता है कि आप अच्छे नहीं लगते, तो अगर आपको पता है कि भाई ईश्वर ने हमें बनाया है और हमारी आत्मा को बनाया, और हमारी आत्मा सुंदर होती है,
अच्छी बुरी नहीं होती, ठीक है। ये नहीं होता कि आज अच्छी कल बुरी होगी, या आपने 4 शब्द अच्छे बोल दिए तो अच्छी हो गई, 4 शब्द बुरे बोल दिए तो बुरी हो गई, ठीक है। उसका अपना एक रूप है, स्वरूप है, और वो सुंदर ही है। सामने से देखने वाला क्या कह रहा है, उसको किस नजर, आपको किस नजर से देख रहा है, कैसे आपको जज कर रहा है, वो सारी चीजें आपके लिए मायने नहीं रखती जब आप मेडिटेशन करते हैं और आपको सत्य का पता हो जाता है, ठीक है। तो वो मैं आपसे कहूंगी कि आप मेडिटेशन करो। खैर, इस पर मैं इतना अभी लेक्चर नहीं देने वाली, वीडियो दूसरा लेकर आऊंगी, उसमें बताऊंगी कि मैं क्या बोल रही थी, ठीक है। अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी सिर्फ एक बात ये समझ लो मेरी, कि मेडिटेशन करो, योगा करो, और लोग जो भी बातें कह रहे हैं उनको एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो, ठीक है। अपने मन में रखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर चाहे किसी ने भी कही हो, आपके दोस्तों ने कही हो, आपके घर के लोगों ने कही हो, आपके मॉम ने कही हो, ठीक है, किसी ने कुछ भी कहा हो, सुनना है और एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, उसको मन में नहीं रखना है, वरना आपकी हेल्थ पर असर पड़ेगा, ठीक है। और घर में भी अगर फाइट वाइट होती रहती है, आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, तो उनको समझाने का प्रयास किया, नहीं समझ रहे हैं तो जगह छोड़ दो, ओके। बस ये करना है, फाइट नहीं करनी है, ओके। इससे कोई हल नहीं निकलता, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप लोगों के बीच में इस बात को लेकर भी फाइट होती हो कि अरे तुम में क्या है, तुम में तो कुछ भी नहीं है। फिर आप कहते हो अच्छा तुम्हें बड़ा है, तुम में भी तो कुछ नहीं है, तुम कौन से बड़े खास हो। तो इस तरीके की चीजें होती रहती होंगी। तो ये चीजें तभी आती हैं जब अज्ञानता होती है, ठीक है। ईश्वर के बनाए बंदे हैं हम, सभी खूबसूरत हैं, सभी में कोई ना कोई टैलेंट है, हम सभी को भेजा गया इस दुनिया में किसी ना किसी पर्पस के लिए। ना हम बुरे हैं, ना कोई और बुरा है, ना हमें किसी से बुरा कहना है। अगर कोई हमसे बुरा कहता है तो उसको समझो ये अज्ञानी है, और उसको साइड में कर दो, ज्यादा उस पर ध्यान मत दो। सुंदरता क्या है वो आपको पता चलेगा जब आप मेडिटेशन करेंगे। उनको तो नहीं बोलोगे ना कि जाओ पहले मेडिटेशन करके आओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि हम सुंदर हैं कि नहीं है। हमें मेडिटेशन करना है, हमें जानना है, हमें अपनी आंखों से देखना है, अपने थर्ड आई चक्रा से देखना है कि हम क्या है, ठीक है ना। दैट्स इट। कोई क्या बोल रहा है हमें कोई लेना देना नहीं, लेट इट बी। शिव शक्ति सी खुद में बैलेंस लेकर आओ आप लोग, ठीक है ना। अपने अंदर संतुलन बनाओगे, फिर दूसरों की बातों का कोई असर नहीं होगा आप पर। सो हेल्थ मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, बस यही है थोड़ा एंजाइटी रहने वाली है आपको या फिर आपके फैमिली मेंबर्स को। तो उनको समझाने का प्रयास करो, समझते हैं अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो आप खुद समझ लो, ओके। और सब कुछ बढ़िया है, चिंता मत करना। योगा करते रहो, फिर से कहूंगी योगा आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके लिए। सो योगा करना नहीं छोड़ना है। छत पर जाकर टहल सकते हो, अगर बाहर नहीं अभी कोई भी नहीं जा सकता तो छत पर जाओ, थोड़ा सुबह टहल लो, शाम को टहल लो, ठीक है। थोड़े अच्छे अच्छे गाने सुन लिए, थोड़ा खुद को फ्रेश रखो, प्लेफुल एनर्जी में रहो, वो अच्छा रहेगा, ओके। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।